नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओल्ड हिंदी कहानियाँ चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त वंदना तिवारी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणेश चतुर्दशी की कथा, जो कि गणेश तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। ये व्रत बड़ा ही फलित है। इस व्रत के रखने से और कथा सुनने से भगवान गणेश सब पर कृपा करते हैं और खुश होते हैं और सुख समृद्धि देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का काम करती थी। उसके बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े उसे दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। एक बार माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। देवरानी ने 5 रुपए के तिल और गुड़ लाकर तिल गट्टा बनाया और पूजा करने के बाद तिल चौथ की कथा सुनी। उसके बाद उसने तिल गट्टा अपने घर में बने छीके में रख दिया और सोचा कि चाँद निकलने पर तिलकट्टा का भोग लगा कर ही कुछ खाऊंगी। और इसके बाद वह जेठानी के घर चली गई। जेठानी के यहाँ खाना आदि बनाने के बाद उसने जेठानी के बच्चों से खाना खाने के लिए कहा। जेठानी के बच्चों ने कहा कि चाची, जब हमारी माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाना खाएंगे। इसके बाद उसने अपने जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा, तो उसके जेठ ने कहा कि मैं अकेला खाना नहीं खाऊंगा, जब सभी लोग खाएंगे मैं भी तभी खाना खाऊंगा। इसके बाद उसकी जेठानी ने देवरानी से कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं, और तुम सुबह ही बचा हुआ खाना ले जाना। जबकि उसकी देवरानी के घर पर उसका पति और बच्चे खाने की आस लगाए बैठे थे। आज तो त्योहार है, वह आएगी तो कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती, तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को कपड़े धोने वाली लकड़ी से पीटा। पिटाई के दौरान धोआ टूट गया तो पट्टे से मारा। इसके बाद वह बेचारी गणेश जी को याद करते करते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी उसके सपने में आए और कहने लगे कि धोना मारी पाटा मारी, सो रही है कि जाग रही है। इसके बाद वह गणेश जी से बोली कि मैं कुछ जाग रही हूँ और कुछ सो रही हूँ। इसके बाद गणेश जी उससे बोले कि भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। इस पर देवरानी बोली, मैं आपको खाने के लिए क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी को बचा खुचा दे देती थी, आज तो वह भी नहीं दी। पूजा का तिलकुट्टा छीके में रखा है, वही खा लीजिए। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले कि धोना मारी पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं। इस पर देवरानी बोली कि इस घर में जहाँ आपकी इच्छा हो वहीं निपट लो। इसके बाद गणेश जी बोले कि अब कहाँ पूछूं। तो इस पर देवरानी को गुस्सा आ गया कि कब तक तंग करेंगे, और बोली कि मेरे सिर पर पोंछ दो, और कहा पोंछोगे। इसके बाद सुबह जब देवरानी जगी तो हैरान रह गई। उसने देखा कि उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था और उसके माथे पर हीरे मोतियों के टीके जगमगा रहे थे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी पूछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी के घर बुलाने को भेजा। जेठानी सोचा कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोली, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है। गणेश जी की आशीष, बहुत सारा धन हो गया है। अब मैं तुम्हारे घर काम करने नहीं आऊँगी।
बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए। कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछूं कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी, उसका तो गंदा माथा है, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पोछ लो। धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। उसने सोचा कि घर हीरे मोतियों से भरा होगा, पर उसने चारों ओर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी और बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर गंदगी लगी थी। उसके बाद उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया। आप मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। देवरानी ने जेठानी से गणेश जी रुष्ट हो गए और उसे भूल की सजा दी। जेठानी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और वह गणेश जी से विनती कर रही थी। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैल गई। जेठानी के पति को जब इस बात का पता चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा, देख ले अपने लालच का नतीजा। परेशान होकर जेठानी गणेश जी से विनती करने लगी और माफ़ी मांगने लगी। गणेश जी ने कहा कि देवरानी से जलने के कारण और धन के लोभ से तूने जो किया, यह सब उसी का नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब लोगों पर कृपा करना। फ्रेंड्स, कहानी यही समाप्त होती है। बोलिए गणेश भगवान की जय, सिद्धि विनायक की जय। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर भी करें और कमेंट में ज़रूर बताएं मेरी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।